पढ़ने के लिए बीकानेर आया। बीकानेर आया तो मेरे जो वो लैंडलॉर्ड थे, जो मकान मालिक थे, मैं टाबरी हुआ करता 11th में पढ़ता, और उनके घर पे अब हिल मिल गए। अब उनके घर पे भैया, भाभी जी, अंकल जी, आंटी जी, एक और थे जो पढ़ा मेरे सीनियर हुआ करते थे कॉलेज के अंदर, वो भैया मेरे दोस्त बन गए। फिर बच्चा लाग एक दीदी आया करते थे, वो दीदी टीचर थे कि दीदी टीचर है तो ये भी कई बार आते रहते हैं। तो अब मैं उनके घर के सब लोगों को जानता। वो तो भले लोग थे, वो मुझे खूब, मैं दोपहर में 1 बजे आके मेरा खाना बनाता तो वो आंटी जी ने मुझे हमेशा कहते कि कभी नहीं बने तो तू हमारे पास खा लिया कर, छाछ ले जाया कर, सब्जी नहीं बने तो सब्जी ले जाया कर, अखबार हमसे ले लिया कर, अलग क्यों मंगवाता है। तो मैं उनके घर जैसा सा सदस्य था एकदम। एक दिन मैं आया दोपहर में 1 बजे आके, मैंने खाना वाना खाया तो मैं छाछ लेने के लिए गया। तो उनका कहा होता है कि फ्रिज खुला पड़ा रहता, तू तो ले जाया कर, अपने रसोई खुली रहती है, फ्रिज में से ले जाया कर। मैं गया तो बाहर वाले कमरे में जोर जोर से हा हा की आवाज सी आ रही थी। नो मीडिया प्लीज, बात में ध्यान दे, तू तेरा ध्यान पूरा मोबाइल में। तुझे क्या लगता है ये कहानी मैं पहली बार सुना रहा हूं? ये कहानी यूट्यूब पे है, तो जैसे लिखेगी राजवीर सर अबाउट जवाई तो आ जाएगी कहानी, है ना। अब दुनिया में छुपा हुआ कुछ भी, अपनी जिंदगी में प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज है, क्यों अपने वीडियो बनाने। यहां तो क्लास में तो कम से कम आनंद ले, जिनका काम वीडियो काट के लगाने वो लगा देंगे, वो अपने आप ही कर लेंगे। अब वो बाहर वाले रूम में यूं हा हा की जोरदार सी आवाज है। अब मैं सबको पहचानता यार, ये हंसी इसकी, ये हंसी इसकी, ये आदमी वही ये बैठे होंगे। एक नई हंसी सी आई, मुझे लगा कोई मेहमान वेहमान आया हुआ होगा इनके। थोड़ी देर में मैं ऊपर जाके बैठ गया तो वो आंटी जी वही आ गए और उन्होंने कहा कि वो राजवीर हमारे जवाई से आए हुए थे, तू भी मिल ले उनसे। तो मुझे लगा कि हाँ, वो जो दीदी आते हैं ना तो उनके हस्बैंड वगैरह आए हुए होंगे, तो मैं नीचे मिलने के लिए गया। अब मैं यार तब तक टिपिकल गांव के अंदर रहा हुआ आदमी, मैंने वहां जाके देखा कि वो दीदी वहीं बैठे, वो जवाई वहीं बैठे, भैया वहां बैठे, भाभी जी वहां बैठे। अब मेरे लिए बहुत अजीब सी स्थिति थी कि दीदी और जीजाजी दोनों साथ में कैसे बैठ सकते हैं। मेरा ऐसा गांव में देखा हुआ ही नहीं था। मेरा गांव में देखा था कि भाई फूफा जी आ गए, तब 3 दिन तक भौजी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यदि फूफा जी 3 दिन रहे, पहली बात फूफा जी 3 दिन नहीं रहते, वो एक आधे दिन में लड़ झगड़ के वापस चले जाया करते थे। उनका काम था ट्रका दिखाते। और मुझे याद है यार, फूफा जी घर पे आते तो हम यूं एडियो पे खड़े रहते, एडियो पे, कि थोड़ी सी भी इधर उधर कुछ हुई नहीं, इन्होंने थाली फेंकी नहीं। तो हमारे लिए जमाई का डेकोरम वो था। उधर वो बड़े कूल बंदा एकदम बैठा हुआ और उधर हा हा करे। मुझे लगा राजवीर धरती फट जाए, तू गड़ जाए इसके अंदर। क्या तू ये दिन देखने के लिए पैदा हुआ था कि ऐसे एक दिन पति पत्नी साथ बैठे रहेंगे पीहर के अंदर? नहीं राजवीर, ये नहीं हो सकता है। मैं अब कई बार सोचता हूँ यार, कितने भूंगल थे रे अपने, क्या क्या सोचा करते। वाकई मुझे उस दिन लगा कि या तो मैं इनका मर्डर करूं, ये ऐसे साथ कैसे बैठ सकते हैं यहाँ पे, एक ही कमरे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं, और यूं खिलखिल और कर रहे हो तुम। अरे राम रूमी की मुझे पढ़ाई करनी, मुझे फिजिक्स पढ़नी है जाके। उनका भाई जा तू पढ़ ले तेरा जाके, और तो क्या। तो वो बात है। तो लड़कों अपने ज्यादा, यदि पुरुष प्रजाति की इज्जत का थोड़ा बहुत ख्याल है आपको, अरे यूं डेली जा जाके, साल में 2 बार नहीं, 5-7 साल में 1 बार, वो भी अगले नोरे निकाले तब। जब ऐसा 1 बार तो आओ। आप पिछले ब्याह में भी नहीं आए थे, इस ब्याह में तो और, तो ये आपको भले